अन्ना गोवंश छोड़ने वालों से अब 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, गोवंश गौशाला में पहुंचने के बाद हर दिन 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। जालौन वालों सावधान हो जाइए। अगर आपने अपना गोवंश सड़क पर छोड़ दिया तो अब सीधी कार्रवाई होगी। बरसात के मौसम में गौशालाओं की लापरवाही पर भी अब सख्त कार्रवाई होगी। आखिर डीएम राजेश कुमार पांडेय ने ऐसे कौन कौन से बड़े आदेश दिए हैं जिनसे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है? आइए बताते हैं पूरी रिपोर्ट। जनपद जालौन में अब अन्ना गोवंश छोड़ने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बरसात के मौसम में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंशों और गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने कलेक्ट्रेट सभागार से वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गौशाला नोडल अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब जो भी निजी पशुपालक अपने गोवंश को सड़क पर छोड़ेंगे उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पशुपालकों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यदि गोवंश गौशाला में रखा जाता है तो उसके रखरखाव के लिए प्रतिदिन 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात के दौरान सबसे अधिक दुर्घटनाएं सड़कों पर घूम रहे अन्ना गोवंशों की वजह से होती हैं। इसलिए जहां भी निराश्रित गोवंश दिखाई दे उन्हें तत्काल कैटल कैचर की मदद से पकड़कर नजदीकी गौशाला में पहुंचाया जाए। इसके लिए झोलूपुर, कैथरी, छिरिया, एट, बोहतपुरा, राहिया सहित कई संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में विशेष सचल दल लगातार भ्रमण करेंगे और सड़क पर घूम रहे गोवंशों को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने गौशालाओं की व्यवस्थाओं पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि बरसात में किसी भी गौशाला में कीचड़ या जलभराव नहीं होना चाहिए। यदि निरीक्षण के दौरान कहीं भी लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारी और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी गौशालाओं में पर्याप्त मात्रा में चना, चोकर, खली, हरा चारा, स्वच्छ पेयजल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सकों द्वारा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज भी सुनिश्चित किया जाए ताकि बरसात के मौसम में किसी भी गोवंश को परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिए कि जिन गौशालाओं का दूसरी गौशालाओं में विलय हो चुका है और जो अब खाली हैं, वहां बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाए ताकि उन परिसरों का बेहतर उपयोग किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि गौवंश संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी नियमित निरीक्षण करें और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखें। अब इस फैसले के बाद पूरे जिले में चर्चा तेज हो गई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अक्सर पशुपालक अपने गोवंश को खुले में छोड़ देते हैं। प्रशासन का कहना है कि अब ऐसे लोगों पर सीधी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। यदि आप भी गोवंश पालते हैं तो उन्हें सड़क पर बिल्कुल न छोड़ें। ऐसा करने पर आपके पशु को गौशाला भेजा जा सकता है और आपको जुर्माना तथा प्रतिदिन का रखरखाव शुल्क भी देना पड़ सकता है।